कहानी का शीर्षक है प्यार की जीत। विनीता केरल के गांव में रहती थी। अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी। संपत्ति के साथ साथ पिता ने लड़कियों को भी अच्छे से पढ़ाया लिखाया था। विनीता को खेल में रुचि थी, इसलिए उसने बास्केटबॉल में अपना मन लगाया। स्कूल कॉलेज की तरफ से दूसरे शहरों में भी खेलने जाती थी। उनके घर के सामने ही एक तमिल ब्राह्मण परिवार रहता था। उनके बच्चे, विनीता के भाई बहन सब मिलकर खेलना, कॉलेज, स्कूल साथ जाना करते थे। उस परिवार के बड़े बेटे विशाल को विनीता बहुत पसंद थी। वह कभी घर में रहती नहीं थी। जब कभी रहती थी वह उसे देखता रहता था। विनीता की 3 बहनों की शादी हो गई थी। उसकी एक बहन बैंक में, एक इंश्योरेंस कंपनी में, एक एयरलाइन में काम करती थी। विशाल को अब डर लगने लगा कि अब विनीता की शादी भी कर देंगे, इसलिए उसने पहले विनीता से पूछा कि उसकी क्या राय है। उसने कहा कि मैं अभी बीकॉम पहले साल में भी पढ़ रही हूँ, और दूसरी बात, तुम ब्राह्मण परिवार से हो और तुम्हारे घर वाले हमारे रिश्ते को कभी नहीं अपनाएंगे, और मैं अपनी ज़िंदगी में बेकार की परेशानी मोल नहीं ले सकती हूँ। विनीता की बातों को सुनकर विशाल, एक बार और सोच लो विनीता, मैं तुमको कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुम्हारे हाँ कहने का इंतज़ार करूंगा कहकर विदेश चला गया। इस बीच विनीता ने एमकॉम पूरा कर लिया था। विशाल विदेश से 8 साल बाद वापस आया। फिर से उसने विनीता से उसकी राय जाननी चाहिए, तो उसने कहा कि मैं अपने पिता से बात कर लूँगी, परंतु तुम सबसे पहले अपने माता पिता की इजाज़त ले लो, फिर मेरे माता पिता तुम्हारे घर आ जाएंगे। विशाल उसकी बात मानकर अपने घर गया। उसके पिता को पहले से ही विनीता पसंद थी, इसलिए उसकी माँ को भी विनीता को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार होना पड़ा। विशाल खाना बनाने का शौकीन था, इसलिए वह एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में शेफ़ का काम करता था। विनीता भी कंप्यूटर के कोर्स कर रही थी और उसके टूर्नामेंट से भी उसे फुर्सत नहीं थी। इस बीच विनीता के पिता और विशाल के पिता दोनों ने मिलकर अपने बच्चों की शादी मंदिर में कराने का फैसला कर लिया था। विशाल की माँ विनीता को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वे मांस खाने वाले लोग थे। अपने पति और बेटे के आगे उनकी एक न चली और उन्हें शादी के लिए हाँ करना पड़ा। विनीता की पढ़ाई पूरी होते ही दोनों परिवार के सदस्यों ने उनकी शादी मंदिर में थोड़े से लोगों के बीच करा दी थी। विनीता को शुरू में सास के जुल्मों को सहना पड़ता था, परंतु विशाल उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता था। फिर उसने वहाँ से दूसरे शहर में अपना तबादला करा लिया। वहाँ पहुँचने के बाद दोनों सुकून की ज़िंदगी जीने लगे थे। विशाल हमेशा विनीता से कहता था कि मुझसे शादी के लिए हाँ करने में तुमने 10 साल लगा दिए थे, परंतु अंत में मेरी जीत हुई और हम दोनों की शादी हो गई। अब दोनों नौकरी करते हुए आराम की ज़िंदगी बिता रहे हैं।